नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है शांति सिंह और मैं रहता हूं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। आज जिस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूं वो है ड्राइविंग व्हीकल्स। ड्राइविंग व्हीकल्स मतलब है कि ड्राइवर के बारे में जानकारी, और जो मैं पहले खुद ड्राइवर रह चुका हूं तो इसीलिए मैं ड्राइवरिंग के बारे में जो बताऊंगा अपने तरफ से तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं एक एक चीज को सही तरीके से बताऊं, लेकिन यदि बीच में इसमें त्रुटियां हो जाए तो उसके लिए मैं समय याचना करता हूं। मुझे क्षमा कर दीजिएगा अगर कहीं पे गलतियां या त्रुटियां हो जाए तो। दोस्तों ये जो फोर व्हीलर के बारे में जो आपको जानकारी दूंगा ये उन लोगों के लिए विशेष करके जो लोग जिनके अंदर डर रहता है, जो ये कहते हैं कि मैं कभी गाड़ी चला ही नहीं पाऊंगा, जिनका सीधा एक ये है मतलब कि अब क्या गाड़ी चलानी नहीं है क्योंकि डर ऐसा है कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। तो वो चीज सबसे पहले अपने अंदर से बाहर निकालनी है सोच के माध्यम से। आपने सिर्फ यह सोचना है कि मैंने गाड़ी चलानी है तो चलानी है। क्यों? क्योंकि आप उसके बारे में सोचिए जिसने उस गाड़ी को बनाया है। वो भी एक इंसान रहा होगा जिसने उस व्हीकल को तैयार किया है। फोर व्हीलर को बनाने में अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसने चौपहिया जो वाहन है उसको बना के तैयार किया है। तो बनाने वाले के बारे में सोचिए, वो भी कोई इंसान था और हम उसको चलाने के लिए भी डर रहे हैं। तो कितनी हमारे अंदर दुर्बलता ही कहेंगे इसको। क्योंकि मैं तो कहता हूं कि ड्राइवरी बहुत बढ़िया काम है, कोई इसमें गलत नहीं है। जिनका खुद का अपना फोर व्हीलर है वो तो खैर ठीक है, वो तो जल्दी से सीख ही जाते हैं। लेकिन थोड़े ड्राइवर भाई ऐसे होते हैं कि जिनके पास अपनी गाड़ियां होती नहीं, उनका एक सपना होता है कि मैं ड्राइवर बनूं। तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, ड्राइविंग सेंटर में जाते हैं और ड्राइविंग सीखते हैं। आज मैं आपको गाड़ी के बारे में जानकारी दूंगा, ड्राइविंग के बारे में, कि ड्राइविंग सही मायने में कैसी आप जल्दी जल्दी सीख सकते हैं। तो इसके लिए जो मैं आपको टिप्स बताऊंगा, जानकारी दूंगा, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। ये नॉर्मल गाड़ी के बारे में बता रहा हूं आपको। मैं नॉर्मल गाड़ी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों ये गेयर लीवर होता है, इसको आप गेयर लीवर समझ लीजिए। ये ऐसे होता है, ये जो नॉर्मल गाड़ी है उसमें गेयर लीवर ऐसे होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये फर्स्ट सामने, उसके ठीक बीच में न्यूट्रल का ऑप्शन आ जाता है, उसके बाद पीछे सेकंड, फिर तीसरा और ठीक उसी के सामने चौथा। अब आती है रिवर्स गियर की बात। रिवर्स गियर, चौथा गियर जहां लगा रखा आपने, उसके बाद उसको वापसी लाना है न्यूट्रल में और फिर ये लास्ट में आएगा आपका रिवर्स गियर। तो गियर का जो सिस्टम है ये आपने अपने दिमाग में बैठाना है सबसे पहले। अगर आप जल्दी से ड्राइवर बनना चाहते हैं, एक अच्छे ड्राइवर बनना चाहते हैं, तो गियर का आपने कनेक्शन को सबसे पहले अपने दिमाग से जोड़ना है। मैंने क्या बताया, फर्स्ट, ठीक उसके सामने सेकंड, और फिर तीसरा, और ठीक उसके सामने चौथा। और रिवर्स गियर जब भी आप लगाएंगे फिर न्यूट्रल पे आकर के सबसे लास्ट में रिवर्स गियर, उसके ऊपर जो गियर लीवर होता है उसमें भी निशान बने हुए रहते हैं। तो इस चीज को आपने, ये मैं आपको जो बता रहा हूं शुरुआत में यहां से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो गियर सिस्टम होता है। क्योंकि गियर अगर आप सही तरीके से नहीं लगाएंगे तो सारे गाड़ी का मानो जैसे सत्यानाश हो जाएगा। और जब आपको गियर ही चेंज करने नहीं आएंगे तो सारा खेल तो गियर का है ड्राइविंग में। तो आपने फर्स्ट गियर लगाया, ये नॉर्मल गाड़ी की बात कर रहा हूं मैं। ऑटोमेटिक गाड़ी के बारे में मैं इसके बाद बताऊंगा। सपोज आप चला रहे हैं वेगनार, नॉर्मल गाड़ी में वेगनार भी है, कई प्रकार की गाड़ियां नॉर्मल में है। तो आप जैसे चला रहे हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके पास चाबी आई। सबसे पहले ड्राइवर का जो नियम होता है वो क्या होता है, सबसे पहले आपने गाड़ी के बाहर चारों तरफ देखना है कि जिनकी आप गाड़ी चला रहे या अपनी भी चला रहे तो चारों टायरों पे नजर मारनी है, किसी में हवा कम है या फिर कोई गाड़ी जो पहले उसको चलाया है वो कहीं से मार के तो नहीं लाया है स्क्रीन, ताकि उसमें आपका नाम ना आ जाए। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान रख। आप गाड़ी के पास आए, गाड़ी की बाहर चक्कर मारना है। चक्कर मार के आपने क्या देखना है, चारों टायर देखने हैं, कहीं पंचर है टायर, पता लगे टायर पंचर है और आप सीधा स्टार्ट करने लग गए। और नीचे झांकना है,
कोई नीचे बिल्ली या कुत्ता तो नहीं सो रखा है, या टायरों के नीचे कोई पत्थर तो नहीं लगा हुआ है। ये सारी चीजें देखने के बाद उसके बाद आपने चाबी लेनी है, दरवाजा खोलना और अंदर बैठना है। दोस्तों, आप गाड़ी के अंदर बैठे, अभी आपने गाड़ी के अंदर बैठने के बाद मीटर की तरफ ध्यान देना है और वहां पे देखना है कि उसके आसपास जो ये पेट्रोल के जो फ्यूल के जो चिन्ह होते हैं उसको देखना है कि फ्यूल हमारे गाड़ी में है या नहीं है, ऑन करके। और उसके बाद आपने गाड़ी को स्टार्ट करना है। गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद आधा मिनट 1 मिनट तक उसको जो तेल होता है वो इंजन में पूरी तरह से, मतलब जिसको पंपिंग बोलते हैं, हो जाना चाहिए। उसके बाद आप रिवर्स गियर लगाइए और गाड़ी को पीछे कीजिए, आगे कीजिए। जिस प्रकार जिस पोजीशन में आपकी गाड़ी खड़ी है, अगर दीवार के सहारे तो आपको पीछे करनी पड़ेगी। अब जब आप पीछे कर रहे हैं तो उसमें आप किसी किस चीज का सहारा ले सकते हैं ताकि पीछे का पोजीशन आपको पूरी तरह से क्लियर दिखाई दे। एक तो फ्रंट वाला शीशा होता है, उसकी मदद, साइड वाला शीशा, बाएं तरफ वाला शीशा। शीशे सबसे पहले आपको सेटिंग करने होंगे ताकि आप अंदर बैठे बैठे पीछे का पोजीशन पूरी तरह से आपको दिखाई दे। जजमेंट से गाड़ी चलती है दोस्तों, ध्यान रखना। जो चीज आपके आंखों से नहीं दिखाई देती है, ड्राइवर वो चीज जजमेंट से देखता है और आंखों से भी अच्छी उसके समझ में आ जाती है। आपने देखा होगा कि जो बस वाला जो होता है वो कैसे बाल बाल बचाता है हर चीज को, वो वहां तक उसकी नजर जा ही नहीं रही है, उसके बावजूद भी वो अपनी बस ऐसे चला रहा है जैसे बिल्कुल आंख से देख रहा होगा। तो ड्राइवर का जजमेंट ऐसा होना चाहिए जैसे बिल्कुल लगे कि हां आप एक अच्छे ड्राइवर हो। तो आज इसी टॉपिक में मैं बात करने वाला हूं और आज बात करूंगा नॉर्मल गाड़ियों के बारे में। आज ही बात करूंगा इसी से ज्वाइंटिंग के बाद, इसी चैनल से ज्वाइंट में ऑटोमेटिक गाड़ी के बारे में बात। तो ड्राइवरिंग क्या चीज है? आप देखते हैं कि जब कोई ड्राइवर गलती करता है तो उसको भीड़ में बहुत बुरे ढंग से पीटा जाता है। अगर वो पकड़ा गया तो, और नहीं पकड़ा जाता तो भाग जाता है और पहले पुलिस स्टेशन चले जाता है कि मेरे से ये गलती हो गई। लेकिन ये नौबत ही ना आए, ना पीटने की, ना पुलिस स्टेशन जाने की। तो इसके लिए आपने एक अच्छा ड्राइवर बनना है। तो इसके लिए आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि गलती, छोटी गलती से ही बड़ी गलती करता है ड्राइवर। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है जो मैंने आपको बताया, गाड़ी के बाहर चक्कर लगाना है और उसके बाद अंदर बैठना है, गाड़ी स्टार्ट करनी है, दोनों शीशों को सेट करना है नॉर्मल गाड़ी के बारे में, और गाड़ी को चलाना शुरू करना है। अब चलाने के लिए आपने क्या करना है, ये गियर लीवर है जो हर गाड़ी का बाईं तरफ होता है, और दाहिनी तरफ क्या होता है, नीचे एक्सीलेटर, बीच में ब्रेक होता है, और फिर बाईं पांव से जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है क्लच। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं ये नहीं कहूंगा कि गाड़ी को न्यूट्रल लाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप शॉर्टकट में गाड़ी को स्टार्ट कीजिए। आप तुरंत बाएं पांव से क्लच दबाइए और क्लच आप दबा के रखिए, गाड़ी को स्टार्ट कीजिए। यहां पे एक्सीलेटर देने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन गाड़ियों में कोई कमी ना हो, जो गाड़ी पूर्ण रूप से सही हो, अच्छी कंडीशन की हो, वहां पे एक्सीलेटर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने जैसे ही स्टार्ट करा, गाड़ी आपकी न्यूट्रल है, गियर में, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपने क्लच दबा रखा है। तो क्लच के माध्यम से आपकी गाड़ी इंजन से फ्री हो चुकी है। आपने जो है क्लच दबाया, गाड़ी स्टार्ट करी, अब आपने गियर लगाया, रिवर्स करना है तो रिवर्स गियर लगाइए। अब रिवर्स गियर कैसे लगेगा, ये आपका गियर लीवर है। तो यहां पे आपने रिवर्स गियर कैसे लगाना है, सबसे लास्ट में ला करके जो चौथा जो गियर होता है, टॉप गियर, उसके बगल से आपने रिवर्स गियर करा और गाड़ी आपकी पीछे हो गई। पीछे करिए, अब आपने आगे करनी है तो इसको ऐसे ला करके फर्स्ट गियर में लाना है। फर्स्ट लिखा होगा ऊपर 1 नंबर, वहां पे लाना है गियर लीवर को, और आगे आपने चलना शुरू करा है। 0 से मानो 10, 0 से सुई 10 तक गई और आपने सेकंड गियर लगा दिया। ये मीटर पे आएगा, नजर आपने सामने रखनी है। सेकंड गियर लगाने के लिए आपने क्या करा, फिर से क्लच दबाया और गियर लगाने के बाद क्लच को पीछे छोड़ा और उसके बाद आपने एक्सीलेटर हल्का हल्का देके चलना शुरू कर दिया। आप सेकंड में आए 20, जैसे आपकी जो सुई होती है मीटर पे, जैसे 20 पे जाती है, आपने तीसरा गियर लगा देना है। आगे रास्ता साफ है तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। आगे भीड़ भड़का है तो आप सेकंड में रहिए, सीधी सी बात है, भीड़ भड़का है, सेकंड में रहिए। और बिल्कुल ही आपकी गाड़ी रुक गई तो फिर आपने क्या करना है, क्लच दबा करके फिर से फर्स्ट गियर में आ जाना है। फर्स्ट गियर में आप आ गए,
अब आगे का रास्ता क्लियर हुआ, फिर आपने चलना शुरू करा फर्स्ट गियर में, और चलते चलते क्या हुआ कि फिर से जो है सुई जो है जीरो से उठ करके थोड़ा आगे गई, तो आपने फिर से सेकंड गियर में आ गए और आगे रास्ता पूरी तरह से क्लियर है। तो अब आप क्या करेंगे, सेकंड गियर से आप सीधा क्लच दबाएंगे और फिर से आप तीसरे गियर में आ जाएंगे। तीसरा गियर कहां पे, वो जो मीटर के ऊपर बना होगा उसमें चिन्ह होते हैं, गियर लीवर के ऊपर जो बना होगा उसके ऊपर चिन्ह होते हैं। तो जो सेकंड गियर के बाद आप तीसरे गियर में आएंगे, तो तीसरा गियर लगाइए, और तीसरा गियर ये कब लगेगा, 20 के बाद। मीटर पे जो सुई होगी 20 के बाद आप तीसरा गियर लगाइए, और ये तीसरा गियर चलेगा आपका 40 पे। जैसे ही जब तक आपकी सुई, रेस की जो सुई होती है 40 तक ना पहुंचे, तब तक आपने चौथे गियर का यानी टॉप गियर का इस्तेमाल नहीं करना है। नॉर्मल गाड़ियों में पांचवा गियर भी होता है, किसी किसी गाड़ियों में पांचवा भी होता है, किसी किसी गाड़ियों में चौथा गियर होता है। तो आप आ गए चौथे गियर में, 40 के ऊपर जा रही है सुई अब, तो पांचवें गियर में जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वैसे ही ट्रैफिक बहुत होता है। और उसके बाद जिस प्रकार से आप आगे बढ़े, गियर की बात कर रहा हूं, उसी प्रकार आपने डाउन में भी लाना है गियर को। अब आपकी सुई 60-70 में पहुंच चुकी है, फुल स्पीड में आपकी गाड़ी है। अब आगे लग रहा है लाल बत्ती भी आने वाली है और थोड़ा सा भीड़ भड़ाका भी आ गया है। तो शुरू में ही आपने क्या करना है, धीरे से आप फिर से आपने क्लच दबाना है, और चौथी गियर से आपने फिर वापसी तीसरी गियर पे जाना है। अब तीसरा गियर कहां लगेगा, चौथी के ठीक सामने। जैसे जैसे आप आगे बढ़े वैसे वैसे आपने वापसी आना है, तीसरे पे आ गए, और फिर लगा आगे भीड़ भड़ाका है, अब फिर से थोड़ा सा कम करना, तो फिर क्लच दबाओ, फिर सेकंड में आ जाओ। सेकंड में आ गए, उसके बाद सेकंड के बाद अब पूरी गाड़ी रुक गई आपकी, क्लच आपने दबा रखा है, ब्रेक आपने मार रखा है, क्लच दबा रखा है बाएं पांव से, दाहिनी पांव से आपने ब्रेक मार रखा है। याद रखना, कभी भी भूल से बाएं पांव से ब्रेक का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इस आदत से बचना है आपने। दाहिनी पांव से आपने ब्रेक दबा रखा है, बाएं पांव से ब्रेक क्लच दबा रखा है। उसके बाद आपने बाएं जो ये हाथ है आपका गियर लीवर के ऊपर, इससे आपने गियर लीवर को फर्स्ट गियर में लाके छोड़ दिया है। आपकी गाड़ी गियर पे है, आपकी गाड़ी इस टाइम गियर पे है और रुकी हुई है, तो जितने बार भी आपकी गाड़ी रुकेगी उतने बार आपने क्या करना है, फर्स्ट गियर का इस्तेमाल करना है, यानी शुरुआत 1 से करनी है। यही इसमें समझने की बात है, शुरुआत 1 से करनी है। आप शायद बाइक भी चलाते होंगे गियर वाली, उसमें भी शायद ऐसा सिस्टम होगा। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि ड्राइविंग इतना मुश्किल नहीं है जितना आदमी सोचता है। आप आ गए फर्स्ट गियर में, देखा सामने भीड़ हटी, चलना शुरू कर दिया। उसी फर्स्ट गियर में आपने चलना शुरू करा। चलने के लिए आपने क्या करा, क्लच जो आपने दबा रखा था, पूरा जो पूरा दबा हुआ था, उसको धीरे धीरे करके छोड़ना है। पहले थोड़ा सा छोड़ना है, गाड़ी थोड़ा चलना शुरू करेगी। सपोज फिर से आपको ब्रेक मारने की जरूरत पड़ेगी, तो क्लच दबाया, फिर से ब्रेक मार दिया, रुक दिया। गाड़ी ऐसी चलनी चाहिए जो ज्यादा झटके ना ले, आराम आराम से चलना शुरू करा। चलते चलते देखा आगे रास्ता साफ हुआ है, तो फिर से सेकंड गियर, एक के ठीक सामने सेकंड गियर, और फिर रास्ता और क्लियर है तो फिर न्यूट्रल में आकर के फिर तीसरा गियर, फिर पूरा रास्ता क्लियर है तो फिर चौथा गियर। अब रास्ता पूरा ही साफ हो गया, तो ये लो आप टॉप गियर भी आपको बताता हूं टॉप गियर कैसे लगेगा। ये फिर न्यूट्रल में आके ये यहां ऊपर लगेगा टॉप गियर, सबसे लास्ट में टॉप गियर। टॉप गियर में ज्यादा देर तक गाड़ी नहीं चलानी है, क्योंकि भीड़ भड़ाका भी हो सकता है आगे, तो इसीलिए ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ानी है, 80 से ऊपर नहीं लेके जानी है टॉप गियर में भी, क्योंकि ले जाने के लिए तो आप टॉप गियर में काफी चला सकते हो, लेकिन वो फिर ठीक नहीं है, खतरे की ड्राइविंग नहीं करनी है आपने। अब हम फिर से टॉप गियर में आ गए, फिर से वापसी आते क्लच दबाते और हमने आ गए टॉप से चौथे में, और फिर इसी के साथ साथ फिर हमने चौथे में ले गए थे एक बार, क्लच दबा हुआ है, इसी के साथ हम फिर तीसरे में ले आए, क्योंकि थोड़ा स्लो करिए, ब्रेक भी लगाया साथ में, तीसरे में आ गए। तीसरे में आते आते आगे देखा काफी भीड़ भड़ाका हो गया, क्लच दबाया, ब्रेक लगा, एकदम गाड़ी खड़ी हो गई, तो आप तीसरे से सीधा गाड़ी रुकी है तो भैया फर्स्ट में आना पड़ेगा, फर्स्ट गियर लगा करके खड़े हो गए। ये गियर सिस्टम को आपने बार बार समझना है। लग रही है मेरा गाड़ियों के बारे में जानकारी अच्छी लग रही है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।